देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हुई और बर्फबारी की वजह से संकट बढ़ा है। मनाली, रोहतांग, शिमकुला, कुंजम, लाहौल स्पीति जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। हालांकि ये दौर अभी थमा हुआ है। मौसम विभाग के माने तो 18 जनवरी के बाद फिर से दोबारा बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बर्फबारी, जिनमें मनाली, रोहतांग समेत कई हिस्से शामिल हैं जहां बर्फबारी हुई है। हालांकि कई जगहों पर यह सिलसिला अभी थमा है, लेकिन फिर आने वाले वक्त में बर्फबारी की संभावनाएं जाहिर की गई हैं मौसम विभाग की तरफ से। जबकि मनाली में देखिए पारा -5 डिग्री तक गिरा है। ये तस्वीर भी आपको मनाली की ही दिखा रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश। एक रिपोर्ट देखिए आप। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है। राज्य के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह से बर्फ गिरनी शुरू हुई थी, जो रविवार तक जारी रही। इस वक्त मैं मनाली में हूं और मनाली में आप जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जहां तक भी आप देखिए ऊंचे पर्वतों पर अब सूर्य की किरणें गिरना शुरू हो गई हैं, तो बर्फ से लकदक जो देवदार के पेड़ हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर हमें बर्फ दिखाई दे रही है, घर की छतों पर बर्फ है। हालांकि सड़कों पर जो बर्फ जमी थी वो रविवार को धूप खिलने के बाद पिघलना शुरू हो गई और अब जो सड़कें हैं वो साफ है। लेकिन क्योंकि रात के बाद जब बर्फ के ऊपर पाला जमता है तो फिसलन बढ़ जाती है, इसलिए लोगों को बर्फ में चलने में दिक्कतें आ रही है, गाड़ियां चलाने में भी दिक्कतें आ रही है। कई जगहों पर यात्री फंसे हुए हैं क्योंकि 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 200 से ज्यादा जो संपर्क मार्ग हैं वो भी बंद पड़े हैं। आवाजाही अभी उन जगहों पर नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ इन इलाकों में गिर चुकी है। बर्फ गिरने का जो दौर है वो रविवार को भी जारी रहा। रोहतांग हो या फिर धुंधी हो, रोहतांग के पास जो अटल टनल है वो इलाके हैं, या फिर मनाली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फ 30 सेंटीमीटर तक गिरी है। मनाली में 24 सेंटीमीटर तक कई इलाकों में बर्फ गिर चुकी है। कमोबेश यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में है जहां पर बर्फबारी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने हालांकि अगले 4 दिनों के लिए जो मौसम है उसके शुष्क रहने का अलर्ट जारी किया है, लेकिन कबायली इलाकों में रुक रुक कर बर्फ या फिर बारिश हो सकती है, यानी ठिठुरन बढ़ सकती है। और लोगों को हिदायत दी गई है कि जहां पर बर्फबारी होने की संभावना है, जो दर्रे बंद है, वहां पर जाने की कोशिश न करें क्योंकि उनको खतरा हो सकता है। वहीं प्रशासन ने भी पर्यटकों से आग्रह किया है कि अगर आपके पास होटल की बुकिंग नहीं है या आप कुछ ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, जाने का प्लान बना रहे हैं जहां पर सड़क मार्ग अवरुद्ध है, वहां पर न जाएं जब तक मौसम साफ ना हो या फिर सड़कें यातायात के लिए ना खोल दी जाएं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। जी हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का दौर है और कुल्लू, नरकंडा, लाहौल स्पीति में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जहां तक नजर दौड़ाएंगे आप, क्या सड़क, क्या घर और क्या पेड़ पौधे, मानो कुदरत ने सभी को सफेद रंग से ही रंग दिया हो। लेकिन मनाली के नजारे के क्या कहने, मनाली स्वर्ग सरीखा इस वक्त नजर आता है। मनाली का असली मजा तो अभी ही है। पूरा मनाली जैसे बर्फ के आगोश में आ चुका है। सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, पेड़ पहाड़ों पर बर्फ, पत्तों से लेकर दरख्तों तक कुदरत ने सफेद श्रृंगार कर दिया है। आज तक संवाददाता मंजीत सहगल जब मनाली पहुंचे तो कैमरे की जद में दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और बर्फ ही नजर आ रही थी। कुदरत के जिस तोहफे का पर्यटकों को काफी लंबे अरसे से इंतजार था वो आखिर कल बरसा दिया गया। मेरे पीछे जहां तक आप नजर दौड़ाएं आप देख सकते हैं कि हर चीज को इस सफेद चादर ने ढक दिया है। कल सुबह ही धीरे धीरे करके हल्के हल्के जो फाये थे बर्फ के वो मनाली और आसपास के क्षेत्रों में गिरना शुरू हुए थे और देर रात तक मनाली में 4 सेंटीमीटर से ज्यादा जो बर्फ वो गिर चुकी थी। मनाली से ऊपर की तरफ अगर धुंधी की तरफ जाएं, कोठी की तरफ जाएं तो वहां मनाली से लगभग दुगने से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है, 14 सेंटीमीटर से ज्यादा। और यही हाल
जो शिमला और आसपास के इलाकों का भी है। शिमला के जाखू और जो कुफरी दूसरे इलाके हैं वहां पर भी इसी तरह की बर्फ गिरी है। बर्फबारी जो कबायली इलाके उनमें काफी ज्यादा हुई है और जो निचले इलाके हैं उनमें बारिश हुई है। और वहीं मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि अगले 3 दिनों तक छिटपुट रूप से बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसी बर्फबारी को देखने दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। ये किसी टूरिस्ट की कार है। देखिए किस तरह से कार बर्फ के लिफाफे में बंद हो गई है। लेकिन टूरिस्टों के लिए तो ये मौका इन नजारों को नजर में भर लेने का है। मनाली बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है। इस वक्त हम लोग मालोड में हैं और जहां तक नजर दौड़ाएं हमें पर्यटक ही पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। ये सभी पर्यटक देश के कई हिस्सों से यहाँ पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए आए हैं। देख सकते हैं मनाली का पूरा माल रोड इस वक्त पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। सभी पर्यटक सेल्फियां लेने में व्यस्त हैं और जहां तक भी हमारी नजर जा रही है पूरा का पूरा जो माल रोड है, यहाँ की सड़क है, बर्फ से अटी पड़ी है। जहां तक की नजर दौड़ाएं इस वक्त हमें गाड़ियां बर्फ के बीच में से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमी हुई है, घरों की छतों पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है। आसमान की तरफ नजर डालें तो इस वक्त बादल निकल आए हैं। बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। हिमाचल प्रदेश के जो कई संपर्क मार्ग हैं बर्फ की वजह से अवरुद्ध हो गए हैं, वहां पर ट्रैफिक रोक दिया गया है और अगले 3 दिनों के भीतर लोगों को सर्दी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि तापमान और ज्यादा गिर सकता है। 19 तारीख तक हालात ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली समेत तमाम इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बीते 3 दिनों से मनाली के तमाम ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी से समूची घाटी शीतलहर की चपेट में आ गई है। कुल्लू की तस्वीर देखिए। यहाँ भी आपको बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। अब शिमला के मंडोल इलाके की तस्वीर देखिए। यहाँ भी सब कुछ बर्फ से लकदक नजर आ रहा है। शिमला से सटे नरकंडा में भी भारी बर्फबारी हो रही है। नरकंडा के रास्तों को देखिए, बर्फ की मोटी परत साफ नजर आ रही है। दूर दूर तक बर्फीला साम्राज्य नजर आ रहा है। यहाँ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये बर्फबारी किसी राहत से कम नहीं है। यहाँ लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। लंबे सूखे दौर की वजह से गेहूं और सब्जी की खेती को करीब 25% नुकसान हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर महीना पूरी तरह से सूखा रहा, लेकिन अब बर्फबारी से भरपाई की उम्मीद है। मंजीत सहगल, मनाली आज तक।